नमस्ते जी। 103वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास अध्ययन अध्यापन विषय, जिसमें स्त्री शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकार है, इस विषय को आगे प्रतिपादित किया जा रहा है। पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उठा रहे हैं, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा कि निषेध है। स्त्री शूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः। स्त्री और शूद्र न पढ़ें, यह श्रुति है। इसका उत्तर सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद दे रहे हैं। सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआं में पढ़ो, और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। अर्थ, परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्यः सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणीम, कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी, वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवदानी उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। अब यहां कोई प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मराजन्याभ्याम। देखो, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय अर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य यानी सेवक वा स्त्री आदि अरणाय और अतिशूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण, बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। अब कहिए, तुम्हारी बात माने व परमेश्वर की बात अवश्य माननी चाहिए। इतने पर भी जो कोई उसको न मानेगा वह नास्तिक कहलाएगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला नहीं करना चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध करे और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ने सुनने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहां कहीं निषेध किया उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। महानुभाव, स्त्री और शूद्र को विद्या का अधिकार, यह वचन न स्त्री शूद्रौ वेदम अधीयाताम इस रूप में मीमांसा न्याय प्रकाश के टीकाकारों ने रथकार का अज्ञाधान में अधिकार प्रकरण के अंत में उद्धृत किया है। सत्यव्रत सामश्रवी ने ग्रंथकार द्वारा उद्धृत यथेमाम वाचम इस मंत्र का प्रामाण्य स्वीकार करते हुए स्वरचित ऐतरेयालोचन पृष्ठ 17 संख्या 17 में लिखा, शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षात वेद वचनमपि प्रदर्शितम स्वामी दयानंदेन यथेमाम वाचम कल्याणी आदि। इमं मंत्रम तुलना करें, पत्नीम वाचयति मेध्यामयी वै नाम करोति वेदम पत्न्यै प्रदाय वाचयेद्धोताध्वर्युर्वा वेदोसी वित्तिरसि आशुलायन श्रौत सूत्र यत् पत्नी पुरोनुवाक्यम अनुब्रूयात् तैत्तिरीय ब्राह्मण ज्ञाते च वाचनम न ह्य विद्वान विहितोस्ति मीमांसा दर्शन इत्यादि प्रमाणोक्त मंत्र वाचन पत्नी द्वारा तभी संभव है जब वह विदुषी अथवा वेद पढ़ी हुई हो। कैकेयी कहती है, स्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन् दैवासुरे रणम तत्र त्वां च्यावच्छत्
स्त्रुयुस्तव जीवितमन्तरा तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। अर्थात हे राजन, देवों तथा असुरों के संघर्ष में पहले हुए रण को स्मरण करो। उसमें शत्रु ने तुम्हें मार गिराया था, वहां भी मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। इस प्रयत्न में जागती हुई मुझे तुमने 2 वर दिए थे। जीवात्मा के कल्याण के लिए वेदादि शास्त्रों का उपदेश है, परंतु उनके पढ़ने और समझने का सामर्थ्य जीवात्मा को मनुष्य योनि में पहुंचने पर ही प्राप्त होता है। अन्य योनियों में यह सामर्थ्य नहीं रहता, वे केवल भोग योनियां हैं। जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मविद होकर मोक्ष लाभ करना है। यह अवसर भी उसे मनुष्य योनि में ही मिलता है। तब इस योनि को प्राप्त करने वाले जीवात्माओं में से किसी को शास्त्र ज्ञान से, और वह भी उसके पिता स्वयं भगवान के वेद ज्ञान से वंचित करना कितना बड़ा अन्याय होगा। जैसे द्विजाति वैसे ही शूद्र और स्त्रियां भी परमेश्वर की ही उत्पादित प्रजा हैं। मनुष्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, अन्न, वनस्पति आदि जितने भी पदार्थ सृष्टि के हैं, उनके उपयोग का अधिकार सबको जब समान रूप से प्राप्त है, इसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, वेद का अध्ययन कर तद अनुकूल आचरण द्वारा मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मनुष्य मात्र से क्यों वंचित रखा जाए। भगवान की दृष्टि में सब बराबर हैं। ईश्वरीय विधान में अवसर की समानता सबको सुलभ है। उससे लाभ उठाना प्रत्येक जीव के अपने अपने सामर्थ्य पर निर्भर होता है। अब यथे माम कल्याणी आवदानी जनेभ्य जो मंत्र ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया, उसके अनुसार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रदत्त वेदवाणी पर जैसा अधिकार ब्राह्मण का है, वैसा ही अन्य सभी का भी है। मनुष्यों में सर्वोपरि आप्त पुरुष मनु है, और मनु की दृष्टि में प्रमाणम परमम श्रुति ही, वेद से बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं होता। ऐसी अवस्था में स्वयं वेद जब वेदाध्ययन के लिए मनुष्य मात्र को अधिकार की घोषणा करता है, और उसके पश्चात अन्य किसी प्रमाण की हमें अपेक्षा क्या रह जाती है। उनकी इस महान क्रांति पर विश्व विख्यात लेखक और विचारक संत रोमा रोलैंड ने लिखा, इट वॉज इन ट्रुथ एन epoch making date of India when a Brahman not only acknowledged that all human beings have a right to know the Vedas, who had been previously prohibited by orthodox Brahmanas, but insisted that their study and propaganda was the duty of every Arya. Life of Ramakrishna by Roma Roland, page 59. इसका आशय यह है कि सचमुच भारत के लिए वह नवयुग के निर्माण का दिन था, जब एक ब्राह्मण स्वामी दयानंद ने केवल मात्र यह स्वीकार ही नहीं किया कि मनुष्य मात्र को वेदों के जानने का अधिकार है, जिस अधिकार से उन्हें कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने वंचित कर रखा था, परंतु इस बात पर बल दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और उनका प्रचार करना प्रत्येक आर्य का धर्म है। महानुभावों, ये जो है शिक्षा काल की समाप्ति पर गुण कर्म स्वभाव की परीक्षा करके वर्णाधिकार का निश्चय होता है। इसलिए मंत्रगत ब्राह्मण आदि पद यहाँ गुणकर्म स्वभाव अनुसार वर्णों के संतान परक हैं। बालक संतान चाहे किसी भी वर्ण के हों, उन्हें गुरु के पास जब अध्ययन करने के लिए समान अधिकार पूर्वक भेजा जाता है। मानव समाज का कोई वर्ग विशेष उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ग्रंथकार के मत में मूर्ख का नाम शूद्र है, अति मूर्ख का नाम अति शूद्र है। अति मूर्ख को पढ़ाने व वेदाध्ययन का अधिकार देने से क्या लाभ? यह ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है। किंतु उक्त मंत्र में ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रादि पदों का स्पष्ट निर्देश होने से ऐसे स्थलों में ध्यान रखना चाहिए कि जब ब्राह्मण आदि के लिए वेदादि के अध्ययन का उल्लेख है, तब ब्राह्मण आदि पदों का अर्थ ब्राह्मण आदि कुलोत्पन्न बालक संतान होता है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवसर मिलने पर यदि कोई भले ही द्विज कुलोत्पन्न ही क्यों न हो, उससे लाभ नहीं उठा पाता, अर्थात पढ़ने लिखने में असमर्थ रह जाता है, तो उसका वह अधिकार स्वतः ही समाप्त होकर वह शूद्र अथवा अतिशूद्र की कोटि में आ जाएगा। तो अधिकार शब्द के 2 अर्थ हैं, एक स्वत्व और एक योग्यता। जिस प्रकार पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों का समान रूप से स्वत्व अधिकार होता है, वैसे ही परमात्मा रूपी पिता के वेद ज्ञान रूपी संपत्ति में सभी पुत्रों का, यानी ब्राह्मण से लेकर अतिशूद्र तक सभी का समान अधिकार स्वतः सिद्ध है।
किंतु जिस प्रकार अपने स्वत्व का सदुपयोग करके योग्य व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ा लेता है और अयोग्य व्यक्ति अपने उत्तराधिकार में प्राप्त धन को गंवा बैठता है, उसी प्रकार अपनी योग्यता के कारण शूद्र कुलोत्पन्न होकर भी कोई व्यक्ति अवसर से लाभ उठाकर ज्ञानी बन जाएगा और ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर भी कोई व्यक्ति अवसर से लाभ न उठाकर मूर्ख रह जाएगा। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम।